नर्मदे हर। अच्छा यही जाना है हमको। आज 7 फरवरी 2023 है और आज फिर एक बार परिक्रमा हमने शुरू किया है। और इस परिक्रमा के मार्ग में अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैया को आगे से, उद्गम स्थान से भी आगे से परिक्रमा करके हमको आना है। नर्मदे हर। यहाँ पर नीचे मैया है और हम बाएं तरफ मुड़ के जंगल के रास्ते अभी 1 किलोमीटर चलेंगे हम लोग। नर्मदे हर। ठीक है, नर्मदे हर। ये अभी हमको उद्गम स्थल को उत्तर तट से दक्षिण तट जाना है। इसके लिए मैया को पार न होते हुए जाने के लिए ये जंगल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है, ताकि मैया का नीचे का जो कुंड या वहाँ का जो प्रवाह है वो हम लांघ न सके, बिना लांघे वहाँ से जा सकते हैं। इसलिए ये अभी जंगल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाएगा रास्ता, और वहाँ से घूम के फिर दक्षिण तट को आएगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं। नर्मदे हर। आज से फिर एक बार परिक्रमा शुरू हुई है और अभी दक्षिण तट में भी यहाँ से कबीर चबूतरा तक और कबीर चबूतरा से मेन रोड पकड़ के हम लोग दिंडोरी तक रास्ते से परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद फिर एक बार तट से चलने लग जाएंगे, तो तट से परिक्रमा होगी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। वो बकम्मा वासी अभी आए हैं तो आसन लगा लेंगे। चलो बाबा जी। नर्मदे हर। आप लोग बैठे हैं, अभी खाली बैठे हैं। ये आपके सामान बाबा में आसन लगा। चप्पल उतार कर मैया। चप्पल साइड में करते मैया, हो तो साइड में करते है ना। नर्मदे हर। ये मई की बगिया में आने वाला ये पगडंडी मार्ग है। ये जो लड़का खड़ा है वहीं पर एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर मैया खेलने कूदने आती थी, ऐसी मान्यता है। वहाँ पर थपथपी लगाकर यहाँ एक मालिनी नदी बोलकर है। ये जो साइड में ये जो पुलिया बना रखा है वो लड़की के सामने है। उसका प्रवाह पूरब की तरफ बह रहा है, और ये मैया नहीं है, ये पूरब की तरफ मालिनी का प्रवाह है। और वहाँ से हम लोग उत्तर तट से दक्षिण तट में हमने यहाँ पर वहाँ उद्बत्ती अगरबत्ती करके प्रार्थना करके वहाँ से हमने अभी आगे आ गए हैं। अभी यहाँ से ऐसे घूम के माई की बगिया में आए, और मैया की बगिया में अभी ये देखिए ऐसे ही घूम के हम लोग यहाँ पर अभी माई की पूजा और थोड़ा जल कम करके दूसरा जल यहाँ से उद्गम स्थल से भर के यहाँ से आगे के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे, आगे की परिक्रमा के लिए। जल चढ़वाने में कृपया थोड़ी शांति धारण करें। नर्मदे हर। सबका जल चढ़ जाएगा, और जल चढ़ाने के बाद, पूजन होने के बाद कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ से भोजन प्रसादी लेकर ही आगे बढ़ेगा। शांति से करवाइए दादा, शांति से, सबका जल चढ़ जाएगा। और जो परिक्रमा कृपया अपना आसन लगा दें। नाम बता देंगे आपका। सीपी पटेल।
धुनी के पास जाल लेते जाएंगे, धुनी के पास जाल लेते जाएंगे। देखो बहुत दाने ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। हाथ धोने वालों हस्त प्रक्षालनम समाप्त। मैं थोड़ा सा इसको रख के आऊँगी, ये पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तरंग भंग रंजितं द्विषत्सुमापजात कार्यवारि संयुतं ददूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद नमामि देवी नर्मदे नदीन दिव्य संप्रदायकं हरि सर्वतीर्थनायकं त्वदीय पाद पंकजं नमामि त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे महागंभीर पूर पाप दूत भूतल समस्त पादकारी जगल्लये महाभये मृकुंड सूनो हरम्य त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे वन्दे भयं पदं भूमीक्षितं यदा सुरारि सेवि सर्वदा नमामि देवी नर्मदे पंकजं नमामि देवी सुरादि पूजितं पूजितं इष्टशिष्ट पिंपलादि कर्मादि शर्मदे नमामि देवी नर्मदे पंकजं नमामि मन से दिया जाता है। ये नर्मदा जी का कुंड, जो भाव से इस कुंड का इस दरिया से जो जल लिया है वो आधा यहाँ पर कम करके है, यहाँ से कम करके बकेट में अपना जल आधा फिर अपना भर के लेना है। यहाँ आधा खाली करना है, अपने जो लिया था ओंकारेश्वर से जल वो आधा कम करके आधा फिर यहाँ से भर के लेना है और वो ओंकारेश्वर जी को चढ़ाना है। तो ये है नर्मदा जी का कुंड। इस कुंड से भर के उन्होंने बकेट में रखा हुआ है जल और वही जल अभी हमको भर के लेना है।
नर्मदे हर, ये माई का मंदिर है यहाँ पर। वो सीधे बिल्कुल सामने ढूंढने चले आई लड़के लोग आपके घर में, वो सामने बिल्कुल सीधे धूनी का प्रसाद दीजिए सामने। इसको खोल के डालना है। मेरा कान नर्मदे हर तो बोलो। नर्मदे हर। जोर से बोलो, अरे आते बोलो, कोई जाते बोलो, और सब मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ शैलपुत्री, जय माता दी, माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी, कुष्मांडा, जय माता दी, जय माता दी। नर्मदे हर। त्याच्यात भरून घेतलं घ्यायचं आहे का? नर्मदे हर. हे तुरी आश्रम आहे. ह्याच्यात सुद्धा थोडे महाराष्ट्रीयन लोक असतात या ठिकाणी साधारण. तर हा माई की बगिया इथून परिक्रमावासींसाठीचा हा मार्ग है। ये मार्ग जो है ये परिक्रमावासियों का मार्ग है, जो घूम के जाएगा माँ को पार नहीं करेगा। इस तरह से ये मार्ग है। और ये आगे स्वामी कैलाशपुरी आश्रम, ठहरने की उत्तम व्यवस्था देखिए। अभी ये परिक्रमा का मार्ग है जो दक्षिण तट हमारा शुरू हुआ है। अभी नर्मदा मैया की पूजा करके दक्षिण तट से फिर एक बार हमें ओंकारेश्वर के लिए चालू कर दी है परिक्रमा। और यहीं पर छत्तीसगढ़ की भी सीमा होती है, और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमा से होते हुए ये परिक्रमा मार्ग, ये देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा है। ये बाबा भी छत्तीसगढ़ के हैं। कितने महीनों बाद अपने प्रदेश में कदम रखा हूँ। ये देखिए, ये जो नीचे वाला जो पूरा भाग है इसे छत्तीसगढ़ कहते हैं। एमपी यहीं तक है, यहाँ से सीमा प्रारंभ होता है। वही वो मालिनी नदी, वो तालाब है वहाँ पर। ये भी हम परिक्रमा शुरू कर चुके हैं। ये जंगल से थोड़ा होते हुए फिर वहाँ पर चलेंगे। डिंडोरी की तरफ हमारा भी प्रस्थान होगा। कबीर चबूतरा वहाँ तक माई के किनारे किनारे जाएंगे, फिर वहाँ से रास्ते से आगे चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। अभी माई की बगिया से
हमारी परिक्रमा दक्षिण तट की ओंकारेश्वर की तरफ शुरू हुई है। और ये माइकी बगिया को जो उगम नर्मदा भैया का उगम पर्वत जो है, जहाँ से उद्गम है, वहीं से अभी हम लोग उस पर्वत को परिक्रमा करते करते आगे चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से अभी दाएं तरफ मध्य प्रदेश है और बाएं तरफ छत्तीसगढ़ की सीमा है। इस तरह से इस पर्वत के उस पार छत्तीसगढ़ है, इस पार मध्य प्रदेश है। नर्मदे हर। नर्मदे विवाह होने वाला था मां नर्मदा का। बहुत कटा है ये, इसको भरने में बहुत समय लगता है। नर्मदे हर। ये सोनभद्र नद का उद्गम स्थल है। माता नहीं, यहाँ से भी सोनभद्र का उद्गम, एक नदी का प्रवाह यहाँ से शुरू होता है, उसका उद्गम स्थान है यहाँ नर्मदे हर। दो नद है इस धरती में, एक सोनभद्र एक ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के बाद सोनभद्र एक नद है, जिसे कथा के रूप में नर्मदा जी की जिससे शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था, उसकी कथा यहाँ पर जुड़ी हुई है। वही सोनभद्र नद के रूप में यहाँ पर उद्गम स्थल है वो। लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है सोनभद्र नद का उद्गम स्थल। देखिए, ये उद्गम स्थल का कुंड है। यहाँ से सोनभद्र नदी कहो नद कहो, वो यहाँ से शुरू होता है। ये उद्गम स्थल है सोनभद्र का। ये भी अमरकंटक के पादी से ही उद्गम होता है।
और यहाँ से आगे ये प्रवाह शुरू होता है, सोनभद्र नदी का उद्गम। और यहाँ से वो पूरब की तरफ छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। इसलिए एक ही पहाड़ से दो नदियों का उद्गम है। सोनभद्र का विवाह जिस नर्मदा मई से हो रहा था, वो रुष्ट होकर वो पश्चिम की तरफ चली गई और ये पूरब की तरफ बहने लगा। इस तरह ये कथा है पुराण में। नर्मदे हर। और ये सिद्ध सोनाक्षी शक्तिपीठ माँ सती का दाहिना नितंब पतित स्थल, इस तरह ये एक शक्तिपीठ में भी आता है यहाँ। थोड़ा सा यहाँ से दर्शन हो रहा है, कर लीजिए, 1 घंटे बाद खुलेगा। यहाँ से बैठ के देखिए। क्या कर रहा हूँ महाराज जी? हाँ? क्या कर रहा हूँ? हो गया, ये हो गया। यह सोनभद्र उद्गम स्थल है। ये नर्मदा मैया के उद्गम स्थल का कुंड है। यहाँ से सोनभद्र उद्गम हो रही है, यहाँ से प्रवाहित हो रही है। यहाँ से सोनभद्र नद प्रवाहित हो रहा है। ये उद्गम स्थल है और ये उसी का गोमुख है। नर्मदे श्री यंत्र महामेरु मंदिर, सोनमुड़ा मार्ग। ये देखिए श्री यंत्र के आकार का ये मंदिर ही पूरा श्री यंत्र जैसा बना हुआ है। बहुत सुंदर। इतने ही तो है, बाहर से देख लो चाहे अंदर से देख लो। नर्मदे हर। जगह भी पत्थर के और सब बना हो, सब बने हैं।
नर्मदे हर, नर्मदे हर. हे नर्मदा परिक्रमात आता माईच्या बगीवरनं आम्ही इकडं आलोत आणि हे दशमहाविद्यांचं मंदिर आहेत शंकराचार्य आश्रमामध्ये. राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी दशमहाविद्या आहे. इसके साथ साथ अभी ये यहाँ पर नर्मदा माई का कुंड है, वहाँ देखकर थोड़ा सा अंदर जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते. परिक्रमा में परिक्रमा खंडित होती है, लांघना का भय होता है, इसलिए वहाँ से हम लोग अभी वापस देखकर दर्शन करके वापस आएंगे. नर्मदे हर, नर्मदे हर. ये देखिए नर्मदा माई का ये मंदिर है. जी जी. नर्मदे हर. चलो उधर जाओ, उधर चलिए, उधर 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 जाओ. ये देखिए नर्मदा माई का कुंड है. ये नर्मदा माई का मंदिर है, कुंड का मंदिर है. यहाँ पर इससे ज़्यादा आगे हम लोग जा नहीं सकते. इथे उभा राहा, समोर उभा राहा. चा पटकन इथे उभा राहा ना समोर. आता 10 लोक येतात पुन्हा मग आहे का. तुझं आता लक्ष इकडे ठेव माझ्याकडं. नर्मदे हर. पिता येतं का पाणी. मंदिर एकादश रुद्र मंदिर. नर्मदे हर. ये अभी दक्षिण तट की हमारी परिक्रमा शुरू हुई. ये देखिए कबीर सरोवर है. ये
ये कबीर सरोवर के किनारे से अभी हम लोग दक्षिण तट से जा रहे हैं। उत्तर तट से आए थे, उस तट से अब इस तट से हमारी दक्षिण की ओर ओंकारेश्वर की ओर परिक्रमा शुरू हुई है। अभी 1-1.5 महीना लगेगा हमें ओंकारेश्वर आने तक। हम जिस आश्रम में रुके थे, मृत्युंजय आश्रम, वो उत्तर तट पे स्थित है। यहाँ पर है मृत्युंजय आश्रम। और ये कबीर सरोवर है, जो नर्मदा मैया का ही जल यहाँ पर रोककर एक सरोवर बनाया है और फिर आगे बहता है, आगे प्रवाहित होती है मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यही कपिला नदी कहा जाता है। ये कपिला नदी का नर्मदा मैया के साथ यहाँ पर संगम है। ये पहला संगम है अमरकंटक के निकलने के बाद। ये देखिए अभी कपिला नदी हम लांग कर इधर आ गए हैं। कपिला नदी, नर्मदे हर। ये कपिला संगम है। अब कपिला संगम निकलकर हम लोग आगे परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये अभी हमारी दक्षिण तट की परिक्रमा अमरकंटक से शुरू हुई है। अभी कबीर चबूतरा है, वहाँ तक जाएंगे पहले और फिर वहाँ से आगे का अलग से रास्ता परिक्रमा मार्ग है, दिंडोरे के लिए आगे जाएंगे। ये बहुत घना जंगल है। बहुत सुंदर है, छाव है पूरी। और देखिए पेड़ वगैरह सब बहुत सुंदर है। नर्मदे हर। ये कबीर चबूतरा की ओर जाने वाला है रास्ता। नर्मदे हर। ये देखिए बंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हमको मैया ले गई। नर्मदे हर। ये अभी हम लोग दिंडोरी की तरफ रास्ते से परिक्रमा शुरू किए हैं, क्योंकि अमरकंटक से दिंडोरी तक किनारे से रास्ता बहुत कठिन है। जंगल में से खड़े पहाड़ है, तो ज़रा कठिन मार्ग है वो, इसलिए हमने रास्ता का रोड का मार्ग, परिक्रमा मार्ग चुना है। अब दिंडोरी से के बाद फिर एक बार मैया किनारे से जाने का प्रयास करेंगे हम लोग। नर्मदे। जंगल में पिकनिक स्पॉट बना हुआ है दक्षिण तट पे। हम सभी माँ अमरकंटक में 2 रात्रि विश्राम करने के बाद
दक्षिण तट से आरंभ हुई हमारी ये यात्रा। अब इसका अगला पड़ाव ओंकारेश्वर की ओर है। आज तो करंजिया की ओर जाना है हमें। यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी है। ये घनघोर जंगल ये हमको एक नया संदेश देता है कि मैं शांत हूँ, तुम भी बिल्कुल इसी की तरह शांत हो जाओ तो माँ नर्मदा की कृपा के पात्र हो जाओगे। माँ की कृपा के पात्र होने से हम स्वयं शिव और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदे हर। ये अभी हम अमरकंटक से निकले सुबह। सब वहाँ का सभी परंपरागत जो भी परंपराएं हैं उस तरह से पूजा अर्चा सब करके माई की बगिया से होते हुए कबीर चबूतरा होते हुए जगतपुरा से अभी करंजिया रास्ते से हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। ये रास्ते से परिक्रमा हो रही है। दिंडोरी तक हम लोग इस ऐसे रास्ते से जाएंगे। और दिंडोरी के बाद तटमार्ग या तटमार्ग का ऊपर का रास्ता जो होता है गांवों से होते हुए उस मार्ग से हम लोग परिक्रमा करेंगे, ऐसा भी सोचा है। देखते हैं। आज हमारा करंजिया तक ही परिक्रमा होगी। करंजिया में आज हम रुकेंगे और कल आगे की परिक्रमा। नर्मदे हर। नर्मदे हर।